हर सिविल कोड के एग्जाम है, चाहे क्लर्क हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर है, सब में अनिवार्य है हिंदी। हिंदी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और पियोन के लिए तो रामबाण है, 35 क्योंकि आ रहा है उसमें, ठीक है। तो देख लीजिए आप, पियोन वाले देखेंगे और क्लर्क वाले भी और स्टेनो वाले भी, सबके लिए है, ठीक है। जिसके दास आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी आनन मीन्स मुख होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दासानन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दासानन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रावण था 10 मुख वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए, वाक्य के अनुसार गांव के साथ साथ तक या का के उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिक्त स्थान पर अगर सही शब्द की बात करें तो गांव होगा, गांव के होगा, ठीक है। गांव के, घर घर में यही दशा है। तो राइट आंसर क्या होगा? गांव के, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या करना है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, क्या पूछा भाई? देखिए, कहने का मतलब है दिए गए वाक्य में उन छात्रों को के स्थान पर क्या होगा? तो उन छात्रों से होगा राइट आंसर, ठीक है। उन छात्रों से राइट आंसर होगा, ठीक है। उन छात्रों, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ठीक है। तो उनसे पूछेगा ना, को के जगह, ठीक है। दिए गए वाक्य में उन छात्रों के स्थान पर उन छात्रों से राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? उन छात्रों से। तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अतः शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया, ठीक है। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, ठीक है। देखिए, दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग पर पा पाया के स्थान पर ले पाया होगा, ठीक है। ले पाया, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना, ठीक है। यानी आपे में आने का मतलब क्या है? होश में नहीं आना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बेहोश हो जाना, ये भी नहीं होगा। काबू में न रहना, ये राइट आंसर। देखिए, बहुत गुस्से में आना, ये या तो बी होगा या तो डी, इसी में से हमारा दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ होता है होश में, आपे में आना यानी होश में आना, राइट आंसर होश में आना हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाशन है, यह प्रकाशन में राइट आंसर दिया होश में आना, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए सही अर्थ में आपे में आने का मतलब क्या है? काबू में न रहना, आपे में आ जाना यानी क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा आना, ठीक है। आपा खो देना, यही होता है ना। तो यहाँ पर होश में आना नहीं होगा राइट आंसर, बल्कि काबू में न रहना या बहुत गुस्से में आना। राइट आंसर बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त का मतलब क्या है? आसक्त का मतलब होता है अनासक्त, ठीक है। अनासक्त, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। अनाशब्द के समानार्थी का चयन करें। कोयल है, ठीक है। देखिए, कोयल का समानार्थी शब्द पीक होता है, कोकिल होता है, काकपाली होता है, श्यामा होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके जैसा दिया है वसंत दूत भी होता है, कोयल को बोलते हैं, ठीक है, वसंत दूत, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। स्वल्पायु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरायु, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका विलोम बी हो जाएगा चिरायु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए, ठीक है। वो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। देखिए, दिए गए विकल्प में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द डारधीची है, डारधीची। अशुद्ध शब्द दर्दीची है, ठीक है, दर्दीची, ठीक है। शुद्ध शब्द दर्दीची होगा, फिर या दधीची होगा, या देखिए दोनों में से या दर्दीची होना चाहिए या दधीची होना चाहिए, ठीक है। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी। अशुद्ध शब्द बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनना है। रामा देवी एक विद्वान महिला थी।
रामा देवी एक विद्वान महिला थी। दिए गए वाक्य में एक विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द एक विदुषी होता है, ठीक है, क्योंकि रामा देवी महिला है, पुरुष थोड़े है, अतः रामा देवी एक विदुषी महिला थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या था, रामा देवी एक विद्वान महिला थी। रामा देवी क्या एक विद्वान महिला थी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका होगा एक विद्वान महिला थी। रामा देवी एक विद्वान महिला थी, इसमें त्रुटि कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि मैंने बताया था अभी आपको क्या, कि एक विदुषी होगी, ठीक है। महिला के लिए क्या प्रयोग होता है, रामा देवी एक विदुषी महिला है, ठीक है, विद्वान नहीं। तो इसमें गलत शब्द ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए क्यों हुआ। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है, तो इसमें कारीगर जो होगा ना, कारीगर, ये राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक परिणाम देने वाले वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द क्या होगा। देखिए ठीक परिणाम देने वाले शब्द के लिए बात करें तो फलदायी हो जाएगा, ठीक है, फलदायी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बिना वेतन के काम करने वाला। बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोलते हैं, अवैतनिक, ठीक है, राइट आंसर अवैतनिक बी हो जाएगा, ठीक है। नलिन किसका परिवाची है, नलिन किसका परिवाची है, तो नलिन जो है वो कमल का परिवाची है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, किस विकल्प में है। कांटों पर लौटना, देखिए कांटों पर लौटने का मुहावरे का मतलब है बेचैन होना, ठीक है, बेचैन होना, बेचैन होना, कांटों पर लौटना यानी बेचैन होना। कांटों पर लौटना का मतलब बेचैन होगा। बाधा दूर होना और दिया है, अड़चने पैदा करना, बेचैन होना, राइट आंसर। आप एक बार इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रकाशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो प्रकाशन है उसमें इसका दिया है बेचैन होना, लेकिन कांटों पर लौटने का मतलब क्या होता है कि संकट में अगर आपके पास कोई जैसे कोई शर्त रख देता है उस सिचुएशन में, यानी आपके पास कोई बाधा है, ठीक है, तो उस बाधा को पार करने के लिए तब उस आप कांटों पर लेटते हो, ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ ना, यानी बाधा को दूर करना, यानी जो हमारे पास परेशानी है, जो बाधा है, उसको मिटाने के लिए हम कांटों पर लेटना, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, लेकिन जो प्रकाशन है वो सी दिया है, ठीक है, बेचैन होना दिया है, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसको गूगल पर भी कर या राइट आंसर जो प्रकाशन है वो सी दिया है, लेकिन राइट आंसर बी होगा, ठीक है। हिंदी कितने आएंगे, 35, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी और मैथ पर विशेष ध्यान देंगे, इंग्लिश सभी पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति क्या है। मैथिली शरण की कृति, मैथिली शरण की गुप्त की कृति क्या है। देखिए मैथिली शरण की कृति यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती ये है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, विष्णुप्रिया भी दिया है, यशोधरा भी दिया है, भारत भारती भी दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। इसको बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है फ्रेंड, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है, गलत नहीं करना। देखिए संगम का संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें क्या होगा, सम, ठीक है, सम प्लस, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, सम प्लस उसके बाद गम, ठीक है, संगम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। देखिए त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें, द्विगु समास बोलेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए संधि और समास में आपको सबसे पहले तो अंतर जानना चाहिए। देखिए संधि में दो, संधि किसे बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं, लेकिन समास में दो पदों का मेल होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतेवासी का अर्थ क्या है। अंतेवासी का अर्थ क्या है, देखिए अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठने वाला शिष्य,
ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतेवासी, यानी गुरु के जो नज़दीक बैठता है शिष्य उसे बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? देखिए, समुद्र के पर्यायवाची की बात करें, रत्नाकर जो होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर फ्रेंड जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची की बात करें तो इसे सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रत्नाकर सागर। और जलधाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलधाम। ठीक है, जलधाम भी बोलते हैं, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जल्दी भी बोलते हैं, और इसको एक और बोलते हैं नीरनिधि। ठीक है, नीरनिधि। याद रखेंगे, ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर डी। ठीक है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 7 नंबर में देखिए, वचन की दृष्टि से अगर सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मित्र मित्रवत जो है वो सही जोड़ा नहीं है। मित्र का बहुवचन मित्रों होता है। क्या होता है? मित्र का बहुवचन मित्रों होता है। ठीक है, मित्र का क्या होता है? बहुवचन मित्रों होता है। अब वचन का अर्थ क्या है? बोली या कथन। ठीक है, क्या बोलेंगे? वचन का अर्थ होता है बोली या कथन। ठीक है, तो समान अर्थ में व्यक्तिवाचक या द्रववाचक या भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों होगा? जहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा देखिए ये जो हम सेट करवा रहे हैं ना, आप बिल्कुल एग्जाम के पहले तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए जितना हम करवाएंगे। ठीक है, आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, आप इतना कर लीजिए। ठीक है, आप अगर नहीं, आपका स्कोर अगर 70+ आएगा तो फिर आप मेरा चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जो हम करवा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही, ये विश्लेषण करने के बाद हम सेट जो इम्पोर्टेंट होता है वही करवाते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइनिंग से करते जाएं, वही करते हैं, वही करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी सेट में कुछ भी बना कर दे देगा, वैसे पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, लगता है कि हाँ ये एग्जाम से रिलेटेड है, सिलेक्टेड है, उसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो करवा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जहाँ उपमान और उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? देखिए, जहाँ उपमान हो या उपमेय हो, ठीक है, विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष हो। ठीक है, एवं पूर्व पद और उत्तर पद, उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नीलकमल। क्या हो जाएगा? नीलकमल, कर्मधारय समास का नीलकमल हो जाएगा, जो नीला है, जो कमल है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यावर का अर्थ क्या है? यावर का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। ठीक है, दूसरा दिया है किसी भी वस्तु को अकस्मात यानी अचानक प्रस्तुत करने वाला, या एक स्थान पर निकट टिकर ना रहने वाला, या इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला हो। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए खाना बदोश और घूमने वाला प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सॉरी इंग्लिश में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए ये बहुत ही सिंपल है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो ये जो ऊपर है, ठीक है, आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद सही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून है। ठीक है, न्यून का विलोम क्या होता है? देखिए न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून
मीन्स क्या होता है, देखिए न्यून का मतलब होता है अल्प या कम या थोड़ा अधिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखिए, नाक भाव सिकोड़ना। नाक भाव सिकोड़ना का मतलब क्या है, देखिए नाक भाव सिकोड़ना का मतलब होता है किसी से आप घृणा करते हैं, ठीक है। आप ही के क्लास में कोई बॉयज होगा या गर्ल होगा, गर्ल के लिए गर्ल, ठीक है। आपके क्लास में देखते होंगे कि जो टैलेंट खूब इंटेलिजेंट एक्सीलेंट लड़का या गर्ल होगी, वो जो उसे कमज़ोर छात्र होंगे वो देखिए एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो जल्दी बोलेंगे नहीं आपसे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तेज़ हैं तो जो आपसे कमज़ोर है उसको मदद करें, ठीक है। जब आप दूसरे को बताओगे तो आप ऑटोमेटिक और आगे बढ़ोगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को निकाल देना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, नाक भाव सिकोड़ना का मतलब है आप किसी से घृणा करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर सी। वाक्य में प्रयोग जो हुआ है, गरीब को देखकर कोई भी देखे नाक भाव सिकोड़ता है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। गरीब गरीब है, कोई भी इंसान जन्म से गरीब नहीं होता है, ठीक है। कुछ मजबूरियाँ होती है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द वसूद है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द वसूद है, तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये ऐतिहासिक ही केवल शुद्ध लिखा गया है, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आरोह दिया है, क्या है, आरोह। आरोह का मतलब होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण करना, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा अवरोह, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखिए 16 दिया है, 16 में क्या करना है, इसमें दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाथ पैर मारना, ठीक है। क्या है, हाथ पैर मारना, ठीक है। हाथ पैर मारना का मतलब क्या होता है, यानी आप प्रयत्न करना, कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी या क्लर्क या स्टेनो या कंप्यूटर का सीट आपने चूज किया है, भरा है, ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, चपरासी का, ठीक है। तो आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं चपरासी के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि नौकरी के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारा, वो भी चपरासी के पोस्ट के लिए, फिर भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। कटु का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए कटु का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, मधु होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, देखिए जिसकी गहराई का पता ना लग सके, ठीक है। ऑप्शन देखिए अच्छा से, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे हम अगाध कहते हैं, क्या कहते हैं, अगाध, ठीक है। अन्य शब्द के अर्थ की बात करें, देखिए गहर, गहर मीन्स क्या होता है, दुर्भेद या विषम स्थान। असाध, जिसे साधा ना जा सके। अबाध यानी निरंतर, ठीक है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, अगाध, ठीक है। उसके बाद देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो देता है, दानी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो दात्री हो जाएगा, ठीक है, दात्री। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी। हिम क्रीटनी किसकी रचना है, हिम क्रीटनी किसकी रचना है, देखिए हिम क्रीटनी ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है इसे, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने और भी हिम तरंगिनी, वनवासी, साहित्य देवता, माता, युग चरण, ये सब इन्होंने बहुत सारी ऐसे किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अभी 15 क्वेश्चन और मिलेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपको पियोन यानी चपरासी में पूछे जाएंगे। और अभी जाइएगा नहीं, आपको 35 मैथ भी करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वही है जो मॉडल में आएगा, ठीक है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए बताइए। देव जो महान है वो किस समास का उदाहरण है, देखिए आपको पहले मैंने ये सेट में शायद रिपीटेड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए इसे इग्नोर आप नहीं करेंगे, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा सी डी देखिए, ठीक है। देखिए चलिए बताइए, देखिए देव जो महान है किस समास का उदाहरण है, तो देखिए देव जो महान है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। मैंने पहले ही बताया है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो देखिए संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, देखिए
पीछे चलने वाले शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं अनुगत, ठीक है, अनुगत, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कट जाना मुहावरे का अर्थ है, देखिए कट जाना मुहावरे का अर्थ है विभाजित करना नहीं और टुकड़ों में बंटना नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कट जाना मुहावरे का अर्थ देखिए अगर सही बोले तो इसका मतलब होता है अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, ठीक है। कट जाना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई पड़ा, ठीक है, आप वहीं से रास्ता कट लिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आंखें चुराना, एक दूसरे से छिपाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। घर का परिवाची शब्द क्या होगा, घर का परिवाची शब्द क्या होगा, तो घर का परिवाची शब्द गे होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, देखिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कारणवाचक अवयव है, ठीक है, क्या है, कारणवाचक, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निष्फल निवेदन, ठीक है, निष्फल निवेदन, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो देखिए अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है आपका कि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ठीक है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, दिमाग काम न करना, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज राजो किसकी रचना है, तो देखिए पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है, किसने लिखा है फ्रेंड, देखिए तो इसकी राइट आंसर देखिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन की घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है, तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा है, ठीक है, चंद्रबरदाई, जयदेव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आग लगनते झोपड़ा जो निकल सो लाभ, इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका ये वाक्य ये बोल रहा है कि नुकसान होते होते जो बच गया वही बहुत है, ठीक है, नुकसान सो हो गया लेकिन जो है अब वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नुकसान होते होते जो बच गया वही बहुत है, ठीक है, नुकसान होते होते जो बच गया वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है, आ बैल मुझे मार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, आप जानते हैं कि आपसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर भी आप देखिए निकलेगा क्यों नहीं, लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस टफ है, फिर भी आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कैसे यूपीएससी निकलेगा, यानी जानबूझकर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द दीजिए, देखिए जो मरने वाला है उस स्थिति में उसको हम मरनासन कहेंगे, क्या कहेंगे, मरनासन, ठीक है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है खूबसूरत, ठीक है, और अचानक अनबन हो जाती है, ठीक है, और अनबन होने के बाद आप उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रही है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब जी तोड़ लगे हुए हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो नहीं तो मैं मतलब मरने के कगार पर हैं, ठीक है, फिर भी तो उसी को बोलते हैं मरनासन, ठीक है। इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करें तो बुनियाद जो है राइट आंसर सी, क्योंकि यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, देखिए निम्न में से अगर तद्भव शब्द की बात करें तो देखिए चकवा जो है, चकवा वो तद्भव है, ठीक है, यहाँ पर है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये है तद्भव, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा, किसी वस्तु के जगह स्थान भाव विचार का बोध उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 35